वो रात, वो अंधेरे कोठरी में जहां एक अजीब सी चिक चिक आवाज गूंज रही थी। युवराज एक अभिशापित जंगली राजा के बगीचे के नजदीक एक पुरानी और भयानक हवेली में रहता था। इस हवेली के बारे में जब भी कोई सुनता था, उसकी रूह कांप उठती थी। युवराज ने दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए बगीचे के पास एक मंदिर बनवा दिया था, लेकिन भयानक हवेली का रहस्य उसे भी नहीं पता था। एक दिन उसके मित्र मुकेश उसके पास आया और कहा, बबू, हमें वो हवेली जाना है। इसके बारे में इतनी कहानियां सुनी हैं। युवराज ने मुकेश को रोका, पर वह डरने वाले नहीं थे। वे एक साथ हवेली की ओर चले। धीरे धीरे वे हवेली के पास पहुंचे और एक रसोई घर के नीचे चिपके हुए दरवाजे को देखा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और अंदर देखते ही रह गए। हवेली की दीवारें छपराने वाले चित्रों से सजी हुई थीं। जंगली वन और राजमहल के छाया वाले चित्र सभी एक दूसरे को पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने एक कमरे में चले जाने का निर्णय किया और उसका दरवाजा खोला। कमरे की दीवार पर एक विशाल दर्पण था। उन्होंने दर्पण में देखा और वहां खुद को और मुकेश को देखा। वे दोनों एक दूसरे की प्रतिबिंब थे। वे आगे बढ़े और दर्पण विशाल होता चला गया। उन्होंने देखा कि हर दर्पण के पीछे एक और दर्पण है और उसमें एक और विशाल दर्पण। ये प्रतिबिंब एक दूसरे के साथ इतने समान थे कि अंत में वे एक अनंत दर्पण की तस्वीर बन गए। युवराज और मुकेश का मन भय से भर गया। वे चीख पड़े, पर वे चीखने के लिए कुछ बाहर आवाज आने वाले थे। वे जोर जोर से चीखने लगे और उनकी आवाज बगीचे के हर कोने तक गूंजने लगी। एक हवेली के नजदीक के लोग उनकी चीखें सुनकर भयभीत हो गए और वे वहां से भाग गए। लेकिन वह हवेली हमेशा के लिए भूतों का घर बन गई। युवराज और मुकेश को उस हवेली में के भयानक रहस्य का पता नहीं